नमस्ते प्यार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की संस्कृत के 8 पाठ का अर्थ कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा देखने पर यह अर्थ आपके समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। संसार सागर से नायका। संसार सागर के नायक। संसार सागर से का मतलब क्या है? संसार सागर के नायका नायक। संसार सागर के नायक कौन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम क्या है? संसार सागर से नायका। इसको देख लीजिए एक बार। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। पहले तालाब, बावड़ी इनका पानी के लिए निर्माण किया जाता था। इस पाठ में इनको संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है और इनको बनाने वाला गजदर। तो देखिए, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना धैर्य के साथ। के आसन ते अज्ञात न माने। के कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नाम माने अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सतसे सहस्रे तड़ागा सहसे शून्यात ने प्रकटीभूता। सत से सैकड़ों, सहस्रे हजारों, तड़ागा तालाब, सहसे सहसा प्लस एव, सहसा अचानक, एव ही सहसेव अचानक ही, शून्यात शून्य से, ने नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे ये सब, एव ही तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरा संसार सागर, ये सब ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ये सब ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजनस्य आयोजन का, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, निर्मापयितॄणां निर्माण कराने वालों की, एककम इकाई, निर्मातॄणां निर्माण करने वालों की या बनाने वालों की, च और दशकम दहाई, आसीत थी। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। यानी इन तालाबों का निर्माण कैसे हुआ? जो बनवाने वाले थे वो तो इकाई में थे और जो बनाने वाले थे वो दहाई में थे। तो इनके आयोजन के पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतक सहस्रम व रचते इसमें। एतत् यह है, एककम इकाई, दशकम दहाई, च और आहत्य मिलकर, शतक सैकड़ों, सहस्र हजारों, व अथवा रचते इसमें बनाते थे। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों बनाते थे। ये जो इकाई और दहाई है यही मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों बनाते थे। क्या? तालाब। जो बनवाने वाले थे वो तो इकाई में थे और जो बनाने वाले थे वो दहाई में थे। तो ये इकाई और दहाई मिलकर इस सैकड़ों और हजारों तालाब बनाते थे। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धतिया समाजेन यत्किंचित पठितम। परम परंतु या किंतु, विगतेषु पिछले, द्विशत वर्षेषु द्वि दो, शत सौ, वर्षेषु वर्षों में, तो द्विशत वर्षेषु यानी 200 वर्षों में, नूतन नई, पद्धतिया पद्धति से या पद्धति के द्वारा, समाजेन समाज के द्वारा, यत्किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया है। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज में कुछ भी पढ़ा गया है। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रक च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन पढ़ने से, तेन उससे, समाजेन समाज के द्वारा या समाज से, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्रक च सहस्त्र हजार, च और, इति ये, एतानि ये सब, शून्य
शून्य में एव ही परिवर्तित हो गए या बदल गए। इस प्रकार पढ़ने से समाज में इकाई, दहाई और हजारों ये सब शून्य में ही परिवर्तित हो गए। जो समाज में पिछले 200 वर्षों में जो कुछ भी पढ़ा गया उसको पढ़ने से समाज में ये इकाई, दहाई और ये हजारों ये सब शून्य में परिवर्तित हो गए। ये कह रहा है जो तालाब बनाने वाले थे और बनवाने वाले थे उनकी इकाई और दहाई थी और ये सब तालाब हजारों और सैकड़ों में बनते थे, परंतु जो पिछले 200 वर्षों में जो कुछ भी पढ़ा गया है उससे ये सब इकाई, दहाई और हजारों सब शून्य में ही बदल गए। ये सब किस में परिवर्तित हो गए? शून्य में ही। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागानिके रचन्ति इसमें। अस्य इसके या इस नूतन नए समाजस्य समाज के मनसी मन में इयम यह अपि भी जिज्ञासा जानने की इच्छा नैव नए प्लस एव नए यानी नहीं एव ही उद्भूता उत्पन्न हुई यद कि अस्मात् हमसे पूर्वम पहले एतावत इन तड़ागान तालाबों को के कौन रचनते इसमें बनाते थे। आविष्कार देखिए, इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। ये जो नया समाज है इसके मन में यह जानने की इच्छा कभी नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को कौन बनाता था।